अशिका जितना शीशा दिखा दोगे ना इसने उतना ही देखना और इसने खुद को ही देख के खुश होता रहना। ये बच्चे भी क्या शीशा देख के ही खुश होते रहे। फिर मैंने इसका शीशा साइड पे रखा और जो है हम लोग मेमी वगैरह देखने लग गए। इसे बकरियां इतनी पसंद आती है ना वो कि अगर दूर से भी नजर आ जाती है ना तो फिर इसकी हंसी निकल जाती है। खैर फाइनली हम दोनों जो है वो डिस्कस कर रहे थे बकरियों के बारे में। तो मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन है तो सोचा इन लोगों से मिलवा लिया जाए। और मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और मैंने सुबह से लेके शाम 7 बजे तक अभी तक कोई एक बाइट भी नहीं खाई हुई थी, ना ही मुझे ठीक है। इतनी ज्यादा वोमिटिंग, बुखार और सर दर्द है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। और ये हद से एक दिन पहले का दिन है, मतलब ये कल का दिन है और मैं ये व्लॉग आज अपलोड करने वाली हूँ। ये खड़ा हुआ था अपनी पप्पो के साथ आराम से बकरियां देखता हुआ और मैं इनको आपसे मिलवाते हुए। ये वाला जो है ये कुर्बानी वाला है और जो इसके साथ व्हाइट कलर वाला है ये कुर्बानी वाला नहीं है। ये भी व्हाइट बकरा है, ये कुर्बानी का नहीं बल्कि घर का पला हुआ है। और इसे हम लोगों ने इस मुहर्रम में ज़िबा कर देना है। इसको इसके अलावा एक आधी बकरी और चूज करके हम लोग इस साल ज़िबा कर देंगे। बाकी 2 रह गए, उनमें से एक को हम आशिक कीके पे ज़िबा कर देंगे, बाकी एक हम परचेज कर लेंगे। तो यही हमारा सीन है और हमने अब यही करना है। फाइनली ये छोटू इतना क्यूट है ना, वो पता है यशोर से सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बड़ा है। और ये मुर्गियां भी हैं हमारे घर में, पूछो कौन सी चीज नहीं है। सच में मैं कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ बिकॉज मुझे ये सब घर के अंदर नहीं पसंद आता। मुझे लगता है कि इनके लिए एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए जहाँ इनको बनाया जा सके। बनाने से याद आया कि मैंने सोचा कि अंडा ब्रेड खा लेते हैं। अब ब्रेड की स्टोरी सुनाती हूँ। जो मेरे ससुर हैं वो थोड़े मतलब बुजुर्ग हैं और मतलब लोगों ने समझा कि भाई दुकानदार ठग रहा था उनको। उनको एक एक्सपायर ब्रेड पकड़ा दिया और ना वो लेके आ गए। जैसे ही मैंने ब्रेड तवे पे रखी और मैंने इसकी स्मेल चेक की तो मुझे लगा यार ये एक्सपायर्ड है ना। तो मैंने फौरन ब्रेड जो है वो वैसे की वैसी पैकेट में डाली और मैंने कहा इसे चेंज करा के आए। इसको कहीं ये ब्रेड एक्सपायर थी, हमें और ब्रेड थे। फिर वो गए और उन्होंने चेंज कराया और उस बंदे ने अच्छी खासी फिर 18 डेट की ब्रेड लेके दी। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा यार वो मासूम से बंदे हैं, उनको बेवकूफ बना रहा था। खैर कोई नहीं, अब हम इन लोगों का क्या कर सकते हैं। यही पाकिस्तानी अवाम है। और ये दाल जिसकी रेसिपी मैं ईद के बाद शेयर करूंगी बिकॉज मेरे पास इतना सा भी टाइम नहीं है। और अंडा जो था मेरे तकरीबन बन गया था। और मेरा दिल इतना होता है ना कि मैं इसे फ्लिप करने वाला अंडा बनाऊं। मुझे फ्लिप अंडे इतने पसंद होते हैं ना, मतलब बिल्कुल अंदर से पके हुए, नमक और मिर्च इक्वली डली हुई और मुंह का टेस्ट ऐसे लेवल का चेंज कर देते हैं ना ये अंडे, मजा ही आ जाता है। और मैंने थोड़ा सा अंडा इस मुर्गी को खिला दिया था बिकॉज ये मेरे पीछे पड़ गई थी भाई। और मैं यहाँ पर जैसे ही आके बैठती हूँ ना ये पीछे से आ जाती है और आके ऐसे चिपक जाती है मेरे साथ। मैंने कहा यार मेरे पास कुछ नहीं है फिर भी तुम मेरे पास आ जाती हो। अब इस बकरी को हम क्या समझाएं। इतनी देर में मेरे ब्रेड्स आ गए तो मैंने इनको अच्छे से रोस्ट किया और इनको थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी करके ना है फिर मैंने खाया। मैं इनको ऐसे रोस्ट करना चाहती थी जैसे मैं अपने रिश्तेदारों को करना चाहती हूँ, बट मैं कर नहीं सकती ना, मेरी मजबूरी है। मेरा अंडा ब्रेड जो था वो तैयार हो गया था और यहीं पर मुझे ना अशर दिखा। इस साहब ने इस तरह से दुपट्टा लिया हुआ था, ये अपने चाचू के साथ खड़ा हुआ है और बुआ ने इसके ऊपर डाल जाके दुपट्टा डाल दिया। कल मुझे एक थ्योरी पता चली है। ये मेरे चाचू के घर जैसे ही मैं एंटर हुई उनके घर गाय आई हुई थी और मैं फौरन देखने चली गई ना। मैं पहले दोपहर में देखने गई थी बट मैंने इनकी कोई क्लिप नहीं ली बिकॉज ये नहा रही थी और सारे ही उसको नहलाने में मस्त थे, तो इसलिए। और भाई ये देखो ये सारी की सारी गायें हैं और मुझे कल पता चला कि लोग कट्टे की कुर्बानी कबूल ही नहीं करते। भाई हम भी बैल की कुर्बानी के नाम पे यही कहते हैं कि हम तो बैल की कुर्बानी कबूल नहीं करते, हम भावलपुरी हैं। वाह वाह, तुम लाहौरी हो तो तुम लोग कहोगे कट्टे की कोई कुर्बानी नहीं होती या कट्टे की कोई इज्जत नहीं है, कट्टे का कोई रेट नहीं है। तुम लोग को पता होना चाहिए कि कट्टा 2-2 3-3 लाख का मिलता है। और हम लोगों के लिए शायद मतलब हम घर में मतलब मेरे पेरेंट्स के घर में भी हमेशा से कट्टा आता है जब से उन्होंने बड़ा जानवर कुर्बान करना शुरू किया। और हमने एक दफा बैल ली थी, ओए होए लेवल थी, मासूम भी बहुत थी, बट जब वो ज़िबा हुई थी ना तो पता भी नहीं चला था। लेकिन जब कट्टा ज़िबा होता है ना तो वो तमाशे होते हैं। कजिन्स की कॉल आई और उन्होंने कहा चल शॉपिंग पे चलते हैं। रास्ते से गोलगप्पे पकड़े हम लोगों ने, सबसे पहले गोलगप्पे खाए और मैंने कहा वापस गोलगप्पा रखो, मैंने रील नहीं बनाई। तो जल्दी से ये रील वापस रिकॉर्ड की और फिर दोबारा हम लोगों ने गोलगप्पा खाया। टोटल 4 गोलगप्पे लिए थे। मैं इसकी लोकेशन बता दूं ना तो तुम लोग इसके गोलगप्पों के दीवाने हो जाओगे। इतने मस्त गोलगप्पे होते हैं ना बहुत। जल्दी से हम लोग यहाँ पहुंचे और यहाँ से हम लोग निकल गए थे। अब ये रोड्स की वीडियो से
अब मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर म्यूजिक लगाऊं, लेकिन यूट्यूब ऐसा कॉपीराइट मारता है ना कि कभी कभी दिल करता है यूट्यूब को ही पकड़ के दीवार में मार दूं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, तो हम खुद ही म्यूजिक बना लेते हैं, दिन तन दिन तन। अब तो भाई मैं क्या कर रही हूँ इस ब्लॉग में। और ये बाबा प्लेस सबसे बेस्ट प्लेस है, जबकि पौरा कभी साल में एक दो दफा चलता है, लेकिन ये सबसे मस्त लगता है। और जब हम वापस आए थे तो ये बंद था, तो यहीं से अंदाजा लगा लें। हम लोग पहुंच गए थे ट्रीट सेंटर के अंदर जाते ही मेरी कजिन ने लेने थे ड्रेस और मैंने लेना था शूज। ज़ारा ने भी शूज लेने थे और हिजाब ने भी शूज लेने थे। अब ये ज़ारा जो है वो मेरी बहन है और हिजाब जो है मेरी कजिन है। और भाई ये चूड़ियाँ मुझे इतनी पसंद है, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास है, और ये मैंने 300 की 2 परचेज की थी। और इस बंदे ने कहा हमारी दुकान की वीडियो बनाना अलाउ ही नहीं है। भाई वेरी गुड। भाई इतनी गजब बेइज्जती कभी नहीं हुई थी जितनी उस बंदे ने मेरी कर ली थी। पर खैर उसने बेइज्जती तो नहीं की थी, बस उसने ये कहा था कि आपकी वीडियो ना बनाए। पर ये सारी ज्वेलरी मेरे दिल को लगती है, लेकिन मुझे आर्टिफिशियल रॉस नहीं आता। भाई मैं क्या करूं, मेरा दिल इतना करता है कि मैं ये वाले इयररिंग्स लूं और ये वाले इयररिंग्स लूं, लेकिन सच बताऊं मेरे कान ऐसे पक जाते हैं और मुझे बहुत पेन रहता है काफी दिन तक, तो इसलिए मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहन सकती। और बस मैं जब शादियों पे जाती हूँ तो मैं जब मुझे सब देख लेते हैं कि मैं तैयार हुई थी, तो उससे टाइम ज्वेलरी उठाती हूँ, कांटे उतारती हूँ, बैग पे डालती हूँ और चल भाई ये चल और वो चल। और यहाँ पर हम लोग पहुंच गए थे जूते की तलाश में। मेरी बहन को जो शूज पसंद आए थे ना वो सिल्वर थे, और उसके ऊपर जो था वो तिले का काम हुआ था, और वो बनता ये जूता 1200 रुपए का बोल रहा था, जो कि 3 दिन भी नहीं चल रहा था। तो हमने इस जूते को स्किप किया और हम निकल गए आगे। इससे अच्छा तो मेरी ये वाली जूती थी जो मैं दिखा रही थी, ये मेरी बहन है। और ये जूती भी उसको, यार इवन जूती भी उसने बाजार से ली थी जो उसने ऑलरेडी पहनी हुई, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। इसने बस ये जूती बस 12 दिन ही चली और उसके बाद खत्म। हमने ये जूती यहीं पर स्किप की और हम निकल गए थे यहाँ से आगे। जिस दुकान पे मैं जाती थी मुझे फौरन प्यास लग जाती थी, और मेरा पहला सवाल ये होता था भाई पानी है। तो यही मेरा सीन चल रहा था। और यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे ट्राउजर्स खड़े थे, इस दुकान पे कपड़े बहुत रीजनेबल मिल रहे थे। बट सच बताऊं, अगर हम लोग बाजार से लें और फिर हम इस तरह से उसकी रेंज लगाए और कॉस्ट लगाए देसी लोगों की तरह, तो शायद हमें कपड़े महंगे ही लगेंगे। तो यहाँ पहुंचते ही ये जो पहली पहली दुकान थी, इसको हमने कहा कि इस तरह का हमें जूता चाहिए। उसने कहा आप ये वाला जूता कहाँ से देख के आई हैं। तो हमने दुकान का पता बता दिया और वो गया और वही खुस्सा 800 रुपए में लेके आ गया। और ये सारी ज्वेलरी जो थी ये अपने कजिन्स के लिए पसंद करी थी। यार हम भी इसकी कजिन्स है, बट इसने सच में मुझे तो एक ज्वेलरी भी नहीं लेके दी यहाँ से। यहाँ पर मैं ये देख रही थी और मेरी बहन ने फौरन ही मेरे हाथ से उतार लिया कि बहन तो क्या कर रही है, इतना एक्सपेंसिव है ये, रखो आप, इसको जरूरत नहीं है लेने की। और ये सारी ज्वेलरी एक्सपेंसिव थी। ईद खत्म होने तो फिर इन चीजों का रेट करते हुए देखना। और यहाँ ऊपर का फ्लोर ऐसे लग रहा था जैसे भूत बंगला हो भाई, और तोहफा। खैर यहाँ से हम लोग पहुंच गए थे स्टाइलो पर। स्टाइलो से मैंने लेनी थी जूती। यहाँ पर मेरे कजिन्स और मेरी बहन ने जो है मेरे लिए जूती पसंद करने में थोड़ी बहुत हेल्प की थी। और मैं यहाँ पर बैठ के बेचारी ये सोच रही थी कि भाई जूती लूं या ना लूं। जो मैंने ऑलरेडी जूती पहनी भी है वो भी स्टाइलो की थी और 50% ऑफ थी। ये वाला जूता जो था इन लोगों ने मेरे लिए पहले पहले पसंद किया था, बट इसमें से टक टक की आवाज बहुत ज्यादा आती है, जो कि मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है। फिर मैंने ये वाले सैंडल देखी, ये भी मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लगी। उसके बाद मैंने एक दो जूतियां और देखी, और स्पेशली कुछ जूतियां अपनी बहन की फरमाइश पे ट्राई की है। ये मेरी बहन की फरमाइश थी कि ये वाली जूती ले ले प्लीज, लेकिन इसमें सच बताऊं आगे चल के सारी स्टोरी सुनाओ कि ब्लैक कलर इस पे इतना सूट कर रहा था ना, बहुत मेरे पास बहुत अच्छा लग रहा था। और गोल्डन भी थोड़ा अच्छा लग रहा था, बट फिर मैंने कहा कि मुझे ब्लैक ज्यादा अच्छा लग रहा है। बट फिर मुझे डांट सुनने को मिली कि तुम तो हर साल ब्लैक जूती ही लेती हो, बस तुम्हारा दिल ब्लैक पे आ जाता है। और इसी चक्कर में मेरी मम्मा ने मेरी शादी पे मुझे एक भी ब्लैक जूती नहीं लेके दी थी। जब अपने ससुराल वालों ने कहा तो मैंने सबसे पहले ब्लैक जूती पे हाथ रखा। भाई हम ब्लैक कलर के लवर्स हैं। मैं वो वाली बनती हूँ जो शादी के दिनों में जब कहते हैं कि बरी में या चाहिए इसमें काला सूट नहीं रखते, तो मैंने रखा था। मेरा था एक काला सूट, क्यों ना रखूं यार, मेरा फेवरेट है वो। और हम लोग यहाँ से गुस्से से जाते हुए इसलिए निकल रहे थे बिकॉज हमें इतना गुस्सा आ रहा था। हम 1 घंटा वेट करते रह गए एक जूते के लिए, और बाद में आके कहते हैं मैडम कलर नहीं मिलेगा, साइज मिल जाएगा।
बड़ा ही गुस्सा आया कसम से। फिर हम लोगों ने रास्ते से ली कुल्फी और फिर हम लोग निकल गए यहाँ से। हम यहाँ पर थोड़ी देर वेट किया रक्षे का, और रक्षे वाला जो हमारा घर अगले से अगले रोड पर है उसके 250 रुपए मांग रहा था। सच में इतना गुस्सा आता है ना कि उफ तौबा। घर पहुंची, घर पहुंच के सबसे पहले मैंने चेंज की बेडशीट। ये अगले दिन की वीडियो मीन्स आज के दिन की। तो बेडशीट चेंज करते ही मैंने कहा कि इसकी ट्रांजैक्शन कराऊंगी, लेकिन सच बताऊं मेरे बच्चे ने करने ही नहीं दिया मुझे। मैं एक चीज साफ करके हटके सेट करती, दूसरी चीज वैसे ही बर्बाद हो जाती, फिर दूसरी चीज सेट करती, तीसरी चीज वैसे ही। अब इसको फ्लावर्स इतने अच्छे लगते हैं ना, ये वाले जो ऐसे ही पड़े होते हैं शोपीस के लिए, ये जाके सारे के सारे गिरा देता है। मेरे रूम में एटलीस्ट 3 वास हैं, 2 बड़े और एक ये जस्ट मैं ड्रेसिंग टेबल पे रखती हूँ। और भाई इसने सारे गिरा दिए, और फिर मैं बाद में इनको सेट करी, बाद में आके मेरी ड्रॉर्स खोल के, मतलब खोल तो नहीं सकता, जैसे खुली हुई थी तो जो जो चीज अंदर पड़ी थी वो इधर उधर बिखेर थी। मुझे इतना वो हो रहा, मैंने कहा अश्विन यार मैं आपका क्या करूं, इतना प्यार आता है, मैं तो आपको डांट भी नहीं सकती। खैर फिर मैंने कहा छोड़ो, अभी इसे खेल लेने देती हूँ, इतनी देर में मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने अपने रूम की सफाई कर ली थी। इसको जो है वास को मैंने अपनी जगह रखा जब तक वो दूसरे वासेस में बिजी हो गया था। और फिर जो है मैं तैयार होने लग गई। मुझे ना ये था कि मैं ना चलो मेहंदी लगवा कर आती हूँ, तो अशु को मामा को पकड़ाया और मैंने कहा चलो मेहंदी लगवा दें। सबसे पहले मैंने ब्रशिंग लगाया और फिर मैंने लाइट से लिपस्टिक लगाई और फिर मैं मेहंदी लगवाने के लिए निकल गई। यहाँ पहुंची तो ये मैडम अपने मतलब ये ट्राउजर्स को ये वाले टांके लगा रही थी, और मैं ऐसे देख रही थी कि क्या सच में लोग अपने ट्राउजर्स पे इस तरह से टांके लगवाते हैं। तो बड़ी हैरान थी, मेहंदी लगवाने आई थी बट मेहंदी लाना ही भूल गई। तो दोबारा से मेहंदी मंगवाई और फिर जो है वो लगवाना स्टार्ट की। मेरी बहन ने ये वाली मेहंदी चूज की थी, और इसके पीछे की थ्योरी समझाती हूँ। मैं बैठी हुई इसको देख रही थी और मुझे ये मेहंदी बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी। इतनी देर में मेरा ये हाथ हाथ लगा और इसकी पूरी की पूरी मेहंदी खराब हो गई। और चेक करो, हमारी मेहंदी वाली इतनी अच्छी है ना, हमें बोतल भी पिलाती है यार। ये हमारी दोस्त है और ये इतनी परफेक्ट और इतनी अच्छी मेहंदी लगाती है ना, मैं सच बता रही हूँ, ये दिल की भी बहुत अच्छी है। इवन ये सारी बहनें बहुत अच्छी हैं, सबके सब बहुत अच्छे हैं, और मैं दिल से कह रही हूँ। खैर फाइनली हम लोगों ने जो है वो ज़ारा की मेहंदी बर्बाद करने के बाद आराम से बैठ के अपनी मेहंदी का आगाज करवाया। मेहंदी के मामले में मुझे जो है वो बहुत हल्की मेहंदी पसंद आती है, बट पता नहीं क्यों दिल किया कि थोड़ा हैवी करके देखते हैं, तो इस दफा मैंने ये वाला डिजाइन लगवाया था। और सच बताऊं ये डिजाइन शायद मैंने इससे पहले भी एक दफा लगवाया है, क्योंकि लगवाते में मैं यही सोच रही थी कि भाई ये मैं शायद लगवाया है, तो कोई नहीं। अब मुझे लगवानी थी ये वाली मेहंदी, तो हमने जल्दी से स्टार्ट की और ये कुछ इस तरह से दिखती है। इसने भी अपना हाथ स्पीड से चलाया, बिकॉज मुझे ये था कि कहीं अच्छे से उठ ना गया, ऑलरेडी हमें घंटे से भी ऊपर हो गया था, तो बहुत ही टेंशन हो रही थी। तो जल्दी से जो है इसने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया, और इसका हाथ बहुत अच्छा चलता है ना। और मेरी शादी की मेहंदी भी सवेरा नहीं लगाई थी, बल्कि मुझे जब से मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया ना, तो मेरी खालाएं लगाया करती थी। बचपन में हमारी मम्मा हमें मेहंदी लगाने के लिए नानो घर ले जाती थी, और वो हमारे बाजू से स्टार्ट होता था, मतलब बिल्कुल ऊपर से, और फिर वो बिल्कुल उंगलियों तक एक एक मतलब लगवाती थी, और इतना सा भी गैप नहीं रखवाती थी। मतलब वो कहती थी बिल्कुल ब्रिक मेहंदी लगाओ हाथों पे पाँव पे, और ऐसे लगता था हम छोटी सी जोबनो है। और जब उनसे उन लोगों की शादियां हुई या फिर उन्होंने जो है बिल्कुल ही मेहंदी भूल गए, तो हमने सवेरा से लगवाना स्टार्ट की थी। और भाई ये देखो ज़ारा तो अपनी मेहंदी दो आई थी, और मैं गीली मेहंदी के साथ ही जल्दी से घर जा रही थी। घर आई, घर पहुंच के मैंने दलिया खाया। ऑलरेडी मेरी हालत आज भी वैसी ही है, और मैं पूरे दिन के बाद दलिया खा रही हूँ। मुझे इतनी वोमिटिंग है ना कि मैं बता नहीं सकती। और भाई ये अशु आया, अशु को मैंने खेलने पे लगाया और फिर मैंने जल्दी से इसके कपड़े चेंज किए। अब हम जा रहे थे अपनी भाभी के लिए ईद देने के लिए, तो ईद के लिए जल्दी से मैंने कपड़े चेंज किए, और फिर मैंने सोचा कि इनको ऐसे ही आके हैंग करके कल खाना बना के फिर दोबारा ईद का ड्रेस पहन लूंगी। तो फिर क्योंकि गेस्ट वगैरह आते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो कुछ अच्छा सा पहन के उनको पहले रिसीव कर लेंगे, खाना सर्व करके फिर आराम से चेंज कर लेंगे ईद का ड्रेस। क्योंकि अगर ईद के ड्रेस के साथ आप किचन में चले गए ना, उफ तो भा। खैर मामा के घर आई, यहाँ आके थोड़ी देर बैठी, इन लोग से डिस्कस किया, और फिर हम लोग निकल गए उनके घर ईद देने के लिए। ईद थी और साथ में एक बर्थडे गिफ्ट था, क्योंकि उसकी बर्थडे भी थी। तो मेरी बहन के हाथ में केक थी और मेरे हाथ में उसके टोटली गिफ्ट थे। और मुझे अपनी मामा की बात इतनी चेंज लगती है कि वो इवनली कैचर और पिन्स तक देती हैं अपनी बहू को गिफ्ट में। उनकी उसके कैचर होते हैं, उसकी पिन्स होती हैं, उसके 2 सूट होते हैं, और मतलब हर चीज होती है। और वो इतनी क्यूट क्यूट लग रही होती है। इस दफा तो कैचर पे हमारा दिल आया था, लेकिन हमारी मम्मा ने हमें मना कर दिया।
और ये दिखे कि यहाँ पर भी आके रो रहा था। मुझे था आशा प्लीज अब तो चुप हो जाओ यार। लैला ने मतलब जो मेरे भाई की होने वाली वाइफ है उसने इसे इतनी देर उठाया बट ये उसके पास ठीक ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इसको लोगों की बहुत ज्यादा पहचान है। बट जैसे ही उनके बाबा ने पूछा फौरन भागता हुआ गया। वहां से फ्री होकर हम लोग घर आए और मेरे किचन की कंडीशन कुछ ऐसी थी और मैं भी जो है साफ कर रही थी। फ़ोन पे मैंने यही चार्जिंग पे लगा दिया था और मैंने जो है वो सफाई स्टार्ट कर दी थी। सफाई करने के बाद जो धुलने वाले बर्तन थे वो मैंने एक साइड पे लगा दिए थे कि कल जब खाना बनाने लगूंगी तो इनको जो है वो रख दूंगी। और यहाँ पर मैं इतना थकी हुई थी कि अब मेरी बस हुई हुई थी, तो मैंने कहा कि आप लोगों को अल्लाह हाफिज करती हूँ और थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। तो यही पर कहते हैं अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।